देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर कैसे होता है उसको आज प्रूव्ड करेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, नाम से ही पता चलता है। सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इस भुजा का लंबाई ए है, यहाँ से इस भुजा की लंबाई ए है, और यहाँ से इस भुजा का लंबाई क्या है, ए है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। अगर देखिए यहां से क्या करेंगे, अगर लंब डालेंगे इस भुजा पर, ये आधार पर ये नाम दे दिए ए बी सी, और यहाँ जो लंब जो डाले ये हो गया डी। अगर यहां से जो ये लंब डाले ये डी जो, अब देखिए क्या हो गया, इस भुजा को दो बराबर भाग में बांट दे दिया। यहाँ ए था तो ये हो गया a/2, ये भी क्या हो गया, a/2 हो गया। अब आप भली भांति जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। और ये देखिए थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। और जिस पर लंब होता है वो क्या होता है, आधार होता है। अब जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब अभी देखिए हमको निकालना क्या है, लंब निकालना है, तो हमको ये चीज करने का जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं। क्या करते हैं, आधार को इधर ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर किसका, लंब का स्क्वायर। अब देखिए इस पर क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इस स्क्वायर को हटा दिए। अब देखिए कर्ण बराबर हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। यहाँ सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे, ए का स्क्वायर करेंगे ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और आधार का मान देखिए a/2 दिया हुआ है, और इसका 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये a²/4 हो जाएगा। यहाँ तक में समझते हैं, नहीं किसी को दिक्कत तो हुआ होगा। अब क्या करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे, 1 और 4 का लघुत्तम 4 आएगा, 1 गुना 4 करेंगे 4 आएगा, 4 गुना a² करेंगे ये 4a² आएगा, माइनस 4 चरका को पढ़ेंगे 4 बार, एक बार में मिलेगा, 1 गुना a² करेंगे ये a² होगा। अब देखिए 4a² में से a² घट जाएगा, ये कितना बचेगा, ये 3, ये 3a²/4 बचा है। अब देखिए यहाँ 2a है और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं। अगर इसको हम तोड़ के लिखेंगे 3 गुना a बटे 2 गुना 2, तो डबल 2 में से 1 2 निकल जाएगा, डबल a में से 1 1 निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा √3 इंटू एक ए बाहर निकल गया और ये 2 निकल गया। इस लंब जो ये यहाँ जो लंब है इसका लंबाई निकल गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 इंटू a/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर त्रिभुज का यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए 1/2 आधार कितना है, ये पूरा आधार कितना है, तो इस त्रिभुज को, ये पूरे त्रिभुज को न लेंगे, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये आधार हो जाएगा a, और ऊंचाई कितना हो जाएगा इस त्रिभुज का, √3 इंटू a इंटू 2। अब देखिए a गुना a करेंगे ये a² आ जाएगा, और ये √3 इंटू a² और 2 गुना 2 करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। देखिए यही तो हमको प्रूव करना था। यहाँ देखिए √3/4 इंटू a²। इस तरह से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं।